काफ़ी दिन हो गए मेरी कार सर्विसिंग नहीं हुई है और कार सर्विसिंग के लिए अभी मैं निकल चुका हूँ। और कार काफ़ी गंदी है अभी, तो विंडशील्ड पे पूरी धूल लगी पड़ी है। और मेरा घर सर्विस सेंटर से काफ़ी नज़दीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद मैं चल के वापस आ जाऊँ या फिर उनकी ड्रॉप फैसिलिटी भी रहती है। तो देखते हैं अभी बाइक अपना कार सर्विसिंग कब होकर मिलती है अपने को, कार कब मिलेगी, और मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस क्या था और क्या सब कॉस्ट हुई सर्विसिंग की। तो गाइस अभी मैं मारुति के शोरूम में मतलब सर्विस सेंटर में जाके आया, बट उन्होंने कहा कि अभी तक कार सर्विस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में कार इतना चली नहीं है और उसका जो सर्विसिंग पीरियड है 1 साल के बाद, मतलब हर 1 साल पे आपको सर्विसिंग करना पड़ता है या 10,000 किलोमीटर पे करना पड़ता है। तो हार्डली मेरी कार चली है 3,000 किलोमीटर, क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से कार ज़्यादा चली नहीं, तो 10,000 किलोमीटर भी कंप्लीट नहीं हुए और अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो होपफुली नेक्स्ट सर्विसिंग पे मैं आपको बता पाऊँगा कि कार की सर्विसिंग कॉस्ट क्या आती है और क्या क्या काम होता है। अभी शायद मेरी ये 4थी या 5वीं सर्विसिंग होगी, तो देखते हैं। और मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे बाइक के बारे में, जो अभी यामाहा की FZ है, उसकी सर्विसिंग कॉस्ट क्या आई, और उसका कुछ ज़्यादा सामान लगाया ही नहीं क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं था। फिर मैं घर पहुंच के दिखाता हूँ आपको कि मेरी बाइक सर्विसिंग होने के बाद कैसी लग रही है और कितना काम बढ़ चुका है और सर्विसिंग करने के बाद। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाइक सर्विसिंग को डाली थी, तो अभी तक जो काम हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, और आगे क्या काम करना है इस बाइक पे वो भी है। काफ़ी खर्चा निकला इस बार, लगभग 7-7,500 हज़ार तक का खर्चा हो गया है। और आई एम क्वाइट अनसेटिस्फाइड विद द सर्विस फ्रॉम द सर्विस सेंटर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनको बोली थी, जैसे कि ये क्लीन करना है, ये रस्ट हो गया है। फिर ब्रेक भी उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया, ब्रेक की एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है। फिर उनके पास मोस्ट ऑफ द पार्ट्स तो अवेलेबल ही नहीं थे, ये जैसे कि ये सादा इंडिकेटर नहीं था। फिर स्टिकर्स है वो बोल रहे थे मंगाना पड़ेगा, मिरर भी अवेलेबल नहीं था उनके पास। और यहाँ पे ये जो केबल्स है आप देखिए कैसे उन्होंने मतलब एडजस्ट करके दे दिया है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। इस एक सिंपल सा नट है यहाँ पे, वो बोल्ट भी उन्होंने नहीं लगाया। तो आई एम क्वाइट अनसेटिस्फाइड विद द सर्विस, तो मुझे शायद दूसरे सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। अभी उनके पास जाके भी फ़ायदा नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेन चीज़ तो इसका ना डिस्प्ले चला गया है। उन्होंने बोला था कि डिस्प्ले का एक ट्रांसफार्मर आता है, वो डालना पड़ेगा, उसके बाद डिस्प्ले का प्रॉब्लम चला जाएगा, बट वो भी सॉल्व नहीं हुआ और डिस्प्ले इसका अभी तक काम नहीं कर रहा है। तो ये सर्विस सेंटर वालों ने मुझे बताया भी नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में, बस मुझे बताया था कि इंजन खोल के कुछ काम करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें बताई इंजन के बारे में, और चेन पॉकेट भी चेंज करना पड़ेगा बोल रहे थे। बट मैं तो अभी दूसरे सर्विस सेंटर में जाके ही ये बाइक का काम कराऊंगा, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है रिज़ल्ट। उनके पास टायर्स अवेलेबल थे, बट सिर्फ टायर्स डाल के कोई फ़ायदा नहीं बोला, बट देखते हैं अभी। और ये वाला शॉकअप उसने चेंज किया है, वो बोल रहा था कि ये पूरा ख़राब हो चुका है,
तो अगर आप वही रखोगे तो बाद में और ख़राब हो सकता है, इसलिए ये भी चेंज किया। इसका लगभग 1600 रुपया लगा और कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया गाड़ी पे। और ये क्लच का भी देखो, बहुत लूज़ है क्लच काफ़ी प्ले है इसके अंदर। तो पता नहीं यार ये एडजस्टमेंट उन्होंने क्यों नहीं की, तो देखना पड़ेगा अभी। तो मेरे भाई ने भी ठीक से नहीं देखा, क्योंकि मैं उसको बोला था कि बाइक लेके डिलीवरी लेके आए, बट उसने जब बाइक चला के भी नहीं देखा कि कैसा है क्या है, कोई प्रॉब्लम भी बताया नहीं उसने। तो यस गाइज़, मैं आपको बिल भी दिखाऊंगा कि क्या क्या काम हुआ है बाइक पे।